हालत बद से बदतर हो गई, बहुत ज्यादा रोने लगी और मुझे ये सब कंज्यूम करना ही पड़ेगा। मतलब तो बहुत ही बुरी तरह मम्मी पापा की आंखें ऐसे सूजी हुई थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो सेंटर से बाहर ही कर दिया, और मुझे इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे। फिर हेलो गाइस, मेरा नाम है भावना मेहरा और आपको पता ही होगा मैं इतने टाइम से वीडियो मैंने डाली हुई थी बीच में, बट फिर मैं इरेगुलर हो गई क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था मेरे साथ। और आपको देख के इस वीडियो पे क्लिक किया होगा कि क्या क्या हुआ होगा इसके साथ सेंटर पे। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ क्योंकि सबको जानना होता है कि इसका पेपर कैसा गया और भी रहती थी। कुछ हेल्थ इश्यूज मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है कुछ टाइम से, और मेंटल इश्यूज भी मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है कुछ टाइम से। उसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही, मतलब मेरा मन ही नहीं करता किसी को बताने का, ये सब फैमिली के बीच रहने का मन करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहिए यूट्यूब, तो मुझे बताना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जब तक नीट था तो मेरी हेल्थ ठीक थी, मतलब ठीक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। बट जैसे नीट के बाद मैंने कॉफी खाना, मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा कॉफी डायरेक्टली कॉफी के पैकेट से खा लेती थी, तो उसको छोड़ने के मेरे बहुत ज्यादा सिम्टम्स आने लगे, बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में पेन होने लगा, मेरे को डाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। अब नीट में मैंने 9 दिन बाद रीनीट जो है वो अनाउंस हुआ और जो नीट है वो कैंसिल हो गया था। तो मैंने बहुत कोशिश की, मुझे पता लग गया था कि मेरी कॉफी मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो मैंने कुछ दिन बिना कॉफी के पढ़ने के शुरू किया। बट मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाया, मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बैठ रहा था क्योंकि 9 दिन का गैप अलग आ गया, तो ऊपर से मैं ये सब कर नहीं पा रही थी। अब ये सब करते करते 10 दिन बीत गए, पर मुझे फिर पता लगा कि नहीं, मुझे ये सब कंज्यूम करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 25 दिन ही तो कंज्यूम करना है मेरे को, कर लेते हैं। यही चीज मैंने स्टार्ट कर दी। अब मैंने जब ये चीज शुरू करी तो मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मेरा डाइजेशन सिस्टम एकदम खराब हो गया, बहुत ज्यादा बेकार हो गया। फोकस मेरा बनता था लेकिन अंदर ही अंदर मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना ज्यादा बुरा हो गया कि पूरे दिन भर मैं कुछ भी नहीं खाती थी और मेरे को भूख भी नहीं लगती थी। इन द सेंस अगर मैं कुछ खा भी लूँ ना तो मुझे उल्टी हो जाती थी, एक रोटी से ज्यादा तो मैं खा ही नहीं पाती थी, कुछ भी सिर्फ लिक्विड ही खा पाती थी, और उस टाइम में मुझे भूख भी नहीं लगती थी। बट धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस मेरे को बहुत ज्यादा हो गया, डिप्रेशन में मैं बहुत ज्यादा चली गई। फिर बहुत ज्यादा रोना धोना करने लगी मैं घर के अंदर, तो लोगों को पता लग गया कि इसकी तो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। बहुत कुछ किया मैंने, ठीक है, इतना सब कुछ करके भी नीट से एक दिन पहले या शायद 2 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा रोने लगी, और बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ना बहुत अर्ली सिम्टम्स आने लगे डिप्रेशन के। अगर कोई तेज आवाज में बात कर रहा है तो इंस्टेंट मुझे मेरी तबीयत खराब हो जाना, मेरे को रोना आना, बहुत ज्यादा सारे दुख याद आ जाना कि मेरी लाइफ खराब हो गई है, इस टाइप की चीजें मेरे साथ होने लगी। उसके बाद जैसे तैसे मैंने एग्जाम दिया, तैयारी करी, पूरी की पूरी तैयारी करी, और लास्ट में फिर मैंने एग्जाम दिया। बट जब एग्जाम वाला दिन आया तो मेरे को मेंसेस स्टार्ट हो गए स्टार्टिंग में, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से बहुत दूर था, मतलब बहुत ज्यादा दूर था, शायद 2 घंटे का रास्ता था। अब हमारा जो एरिया है और जो वो एरिया है वो बहुत अच्छा एरिया, लेकिन हमारा जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बेकार एरिया है, लेकिन उसमें रोड वोड नहीं बनी। तो जब हम वहां से बाइक से बैठ के आ रहे थे, मैं अपने फादर के साथ गई, तो वहां से मुझे क्रैम्प्स इतने ज्यादा शुरू हो गए, बहुत ज्यादा शुरू हो गए। फिर वहां तक पहुंचते मेरी हालत खराब हो गई क्योंकि मैं कुछ खा के गई नहीं थी, मेरी गलती थी क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं गई। बट वहां मेरी इतनी हालत थी कि अगर मैं कुछ खा के भी जाती तो मैं उल्टी कर देती। अब बहुत सारे बच्चों ने ये चीज नोटिस की होगी कि एग्जाम के डे पे बहुत सारे बैरिकेड्स लगे हुए थे और बहुत कर्फ्यू वाला सीन था और बहुत दूर तक चीजें बनी हुई थी, तो हमें वहां से पैदल वॉक करके आना था। तो पहले मैं वॉक करके आई और मेरा नंबर था गेट नंबर 2, तो मैंने पहले ही फोटो खींच ली। फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो रही थी, पापा को पता था कि कुछ खा के नहीं है, तो मेरे पापा फिर पैदल में लेके चले गए, और वहां पे एरिया पता नहीं था, लोगों से पूछते पूछते हम लोग चले गए। खाया मैंने राजमा चावल खाया और लस्सी तो पी ली, लेकिन राजमा चावलों से बिल्कुल भी नहीं खाए गए। फिर हम वापस आए ना, तो वापस मेरे पापा कह रहे थे कि फ्रूट्स खिला देंगे, लेकिन फ्रूट्स वाला भी वहां से जा चुका था। अब जैसे तैसे करके मेरी तबीयत और खराब होने लगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज भी हुई, मतलब बहुत ही अजीब सी चीज भी हुई मेरे साथ कि वहां पे ना नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक कैंप लगा रखा था, जहाँ पे कूलर्स थे और ओआरएस का था जो चालू नहीं था, मतलब जो चल रहे थे। कुछ कूलर्स लगाए थे जो कि चालू नहीं हो रहे थे, और कुछ बाहर की चीजें भी रखी हुई थी, फर्स्ट एड की, लेकिन वहां पे बच्चे नहीं बैठे थे, मोस्टली पेरेंट्स आदमी लोग भी नहीं बैठे थे, फीमेल्स बैठी हुई थी वहां पे। और वहां पे वो लोग, सॉरी, नो हेट टू एनी रिलीजन, बट वहां पे कुछ लेडीज जो थी वो जगराता कर रही थी, सीरियसली वो हरे कृष्णा हरे राम का ये सब कर रही थी, और वहां पे इतनी गर्मी थी, वो लोग बैठने को भी नहीं दे रही थी वो बच्चों को। मैं खुद जाके अंदर जाके कैंप के अंदर जाके फिर बाहर आई हूँ, और वहां पे बैठने की कोई जगह नहीं थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो मेरी और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं
अपने पापा से जबरदस्ती लड़के, और क्योंकि मेरे पापा ढूंढ रहे थे, कुछ ब्लिंकिट वगैरह कर रहे थे कि कुछ खा के खिला पिला के भेजूं, ऐसे नहीं भेजूं, क्योंकि घर से भी बहुत फोन आ रहे थे कि इसकी तबीयत खराब हो गई। मेरे को 1-2 बार चक्कर भी आया। मेरे पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था, तो उन्होंने देखा कि मेरे को बुखार चढ़ गया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा ना हाइपर सिचुएशन हो गई थी। बट फिर मैं जबरदस्ती पापा से लड़ के अंदर चली गई कि मैं पानी वानी पी लूंगी, और पहली बार मैं पानी भी नहीं लेके गई थी अंदर। तो जैसे मैं पानी अंदर गई, तो अपनी वहां पे चेकिंग करने वाले नहीं थे, वहां पे सबसे पहले बायोमेट्रिक्स हुई। जैसे मैं बायोमेट्रिक्स के लिए गई अंदर, तो उन्होंने मेरा स्कैन किया, उन्होंने मुझे बताया कि गलती से मैं दूसरे गेट पे घुस गई हूँ, और तब तक मैं 1 बच गए थे। तो फिर मैं भाग के गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतनी बड़ी चीज नहीं है। फिर मैं दूसरे गेट, मैंने पापा को बोला कि मैं गलती से आ गई। फिर मैं गेट नंबर 2 में गई, जो मेरा एक्चुअल गेट था। फिर मैं अंदर गई ना, तो मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हम लेके गए थे वो चेक कर रही थी, और मेरे को ये सब मैंने ही बेवकूफी की थी बहुत बड़ी वाली, कि मैंने जो ऊपर फोटो नहीं लगानी थी, वो फोटो छपी हुई आती है ऊपर, उसको मैंने ऊपर लगा दी, और नीचे वाली फोटो पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मैं एक साथ अपने साथ सिर्फ एक ही फोटो लाई थी। बट मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, इसको हटा के नीचे लगा देंगे, लेकिन मैंने इतना ज्यादा फेविकोल का इतना तगड़ा जोड़ रखा था उसमें कि वो कभी नहीं हटने वाला था। बट उन टीचर ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हारी क्लासरूम में जो टीचर्स होंगे वो मेरी हेल्प कर देंगे, तुम लगा देना। फिर हम आगे गए, तो एक और टीचर थी जो कि कंफर्म कर रही थी कि बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो वो जो टीचर थी वो फीमेल टीचर बहुत रूड थी। आई नो कि वो अपना काम कर रही थी बहुत ज्यादा, बट वो उस टाइम पे इतना ज्यादा हाइपर सिचुएशन में, जहाँ बच्चों के साथ दोबारा रीनीट देना पड़ रहा है, वो प्यार से बोल सकती थी। बट उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि अब तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो चुका है, और मेरे को थोड़ी देर तो ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये क्या बोल दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर के पास जाओ। फिर मैं सर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम आपका निकाल देंगे। उन्होंने बोला कि हम आपका क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड जो है वो निकाल देंगे। तो उसके बाद मुझे अपने पापा को फोन करना था, उन्होंने मुझे फोन दिया कि अपने पापा को फोन कर लो, बट मेरे पापा फोन नहीं उठा रहे थे, और उस टाइम पे 1:10 हो चुका था। और हाँ, और इस बात पे टीचर ने मुझ पे चिल्लाया कि भाई 1:10 हो गया, तुम इतनी लेट आ रही हो। मैंने उनको बताया कि मैम मेरी तबीयत बिल्कुल खराब थी, इस वजह से मैं बाहर खा पी रही थी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, रेस्ट भी नहीं मतलब दवाइयां वगैरह ले रही थी, जो कि यहाँ पे आसपास नहीं मिल रही थी, क्योंकि कर्फ्यू लगा था पूरा का पूरा एरिया में, पैदल जाना पड़ रहा है, कोई व्हीकल नहीं मिल रहा। तो फिर मैं बाहर गई, पापा का फोन भी नहीं उठ रहा था, बाहर गई। इतनी इस सिचुएशन में अब तक तो मैं रो चुकी थी, बहुत बुरी तरह रोई थी। उन टीचर ठीक है वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उनको छोड़ के बाकी सब लोग मुझे चुप कराए थे। बहुत ज्यादा थोड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी। बट जैसे जैसे वो मुझे चुप करा रहे थे, तो मेरे पापा भी आ गए। फिर उनको बताया कि ऐसा हुआ है। फिर पापा अंदर आए, फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। उन्होंने दोबारा दूसरा एडमिट कार्ड निकाल दिया और मेरी फोटो लगा दी। ठीक है, वहां पे बड़ी अजीब सिचुएशन हुई कि जो मेरा बायोमेट्रिक करने वाला था वो मुझ पर मुंह दबा के हंस रहा था, और मेरे को मैं रोई जा रही थी, अपने आंसू पोंछी जा रही थी, और वो मेरी फोटो ले रहा था, और वो हंस भी रहा था। लाइक मुझे पूरा पता चल रहा था कि वो मेरे पे हंस रहा है। बट लेकिन बहुत ज्यादा सेंटर के जो लोग थे, टीचर्स थे, वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। अब जैसे मैं अंदर गई, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई मेंसेस मेरे को आती ही है वॉमिटिंग, मेरे को वॉमिटिंग आती ही है, मेरे को दर्द हो ही रहा था। मैं अंदर गई, और मेरे को अंदर जाते मुझे पता था कि अगर मेरे को अभी उल्टी नहीं हुई तो मैं बाद में करूंगी, और बाद में मुझे पता था कि फिर टाइम वेस्ट होगा, हालत खराब होगी, क्योंकि सर घूमता है। उसके बाद फिर मुझे वहीं उल्टी हो गई वॉशरूम में। फिर मैंने अपना मुंह धोया, सब कुछ किया, थोड़ा मैं फ्रेश हुई, अंदर गई तो पानी नहीं लेके गई थी, तो मेरे साथ वाले बच्चे से पानी मांग लिया, तो उसको थोड़ा पानी मेरे को सूट नहीं हुआ। मतलब सबका अलग अलग होता है ना एरिया का, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए, मे बी लाइक क्या ही था कि वो बच्चों को पानी सप्लाई करता है, वो बिल्कुल चिल्ड। तो मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ मेरे लिए पानी लेके आओ। और अगर मैं बात करूँ अब इन सब के अलावा कि मेरा एग्जाम कैसा गया, तो वो बताने की किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि सब पूरा YouTube बता रहा है कि कैसा एग्जाम गया। फिर भी मैं अपने तरफ से बता देती हूँ कि जब मैं अपना एग्जाम देने गई, फिर भी मैं बहुत काम थी उस टाइम पे, मैं बहुत काम थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो हो गया वो हो गया, मैं अभी भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ के गई थी। पढ़ाई जो कॉन्फिडेंस देती है ना, वो बहुत अलग चीज होती है। तो उस टाइम पे मैंने जो मॉक टेस्ट दिए, मैंने जितना प्रेपरेशन करी, मैंने जो रिवीजन किया ना, उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, उस कॉन्फिडेंस के बेस पे मैंने अपना पेपर दिया। मेरी फिजिकल हेल्थ जैसी भी हो, बट उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं आया कि मेरी इतनी तबीयत खराब है, और ना ही मुझे फील हुआ कि मेरी तबीयत इतनी खराब है। मेरे को दर्द नहीं हुआ, मेरे को जब जा रही थी मैं, तब हुआ मेरे को जो हुआ। उस टाइम पे 3 घंटे 15 मिनट मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर मैंने थोड़ा ना, जो अभी सील नहीं तोड़ते, बीच में ही मैंने अपना थोड़ा पेपर देखा। तो मैंने केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन देख लिया जो इजी था, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे को होप्स आ गई कि बहुत अच्छा पेपर आया पहले की तरह। और बायोलॉजी का तो इजी था, बट वो तो एक ही क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। मैंने फिर बायोलॉजी स्टार्ट की, और लिटरली मेरा 40 मिनट में पेपर हो गया, जिसमें से मैंने कुछ सर्कल करके रखे थे क्वेश्चन की बाद में देख लूँ।
और फिर मैं गई केमिस्ट्री पे, बट मैं केमिस्ट्री पे जब गई तो मुझे कुछ अजीब से क्वेश्चन भी मिले। पहले मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, इसको मैं बाद में करूंगी, मतलब एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी जो मैंने पूरी फॉलो की थी उसमें। बट जब मैंने केमिस्ट्री गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये पेपर डिफिकल्ट है। और पहले मैंने इजी क्वेश्चन किए। मेरी स्ट्रेटेजी है कि पहले इजी क्वेश्चन करती हूँ, फिर जो एवरेज क्वेश्चन है उसको सर्कल कर लेती हूँ, और जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते उसको क्रॉस कर लेती हूँ। तो क्रॉस करने से क्या होता है, क्वेश्चन जो हम लोग है बार बार अपना टाइम वेस्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो हमें पता ही नहीं है, तो मेरा वो टाइम बच जाता है। तो जब मैं सेकंड राउंड में गई, एवरेज जो मुझे लग रहे थे डिफिकल्ट है, इनको बाद में करूंगी, तो जब मैंने देखा उसको दोबारा से पेपर, तो मुझे रियलाइज हुआ कि पेपर इजी नहीं, पेपर टफ है। क्योंकि फिजिकल के जो क्वेश्चन थे, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन, मुझे तो पूरे जेईई एडवांस के क्वेश्चन लग रहे थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे। इतनी हैवी उसमें कैलकुलेशंस थी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, सारे के सारे कैलकुलेशंस, ग्राफ, इतने ऑफ सारा मैंने इतनी मेहनत से अपनी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी करी थी, और वो ऑर्गेनिक भी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट आ गई। अब जैसे तैसे मैंने पेपर दिया, फिर भी मेरे को ऐसा नहीं लगा, मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे सारे पेपर डिफिकल्ट लग रहे हैं, मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने फिजिक्स पे गई तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे इजी लगा, क्योंकि जो भी था मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था जो था वो इजी था, तो मुझे लगा कि मे भी मैं कर सकती हूँ, अभी भी मैं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो 100 नंबर फिजिक्स में ले आती हूँ। लेकिन मैंने जब पूरा पेपर ही देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि तो बहुत ही मुश्किल है। करते धरते मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कर पाई फिजिक्स में, और मुझे पता था कि ये पेपर डिफिकल्ट आया मेरी। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं उस स्टेट में नहीं हूँ, ये पेपर ही डिफिकल्ट है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको अब और नहीं दूंगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैंने अटेम्प्ट किया तो ये नेगेटिव में जाएगा। तो मैंने 20 के 20 ही अटेम्प्ट किए, उससे ज्यादा मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। और मेरे से जितना हो पाया मैंने केमिस्ट्री पे किया, बायोलॉजी पे किया, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरा हमेशा से मैंने ऐसा सोच रखा है कि हमेशा की केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स रखूंगी, क्योंकि जब तक हम 2 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं ना, तब तक हम रेशियो में नहीं आते। पासिंग मार्क्स वाले बच्चों के रेशियो में नहीं आते। तो मेरे जो बेस्ट सब्जेक्ट्स थे बायोलॉजी, उसमें मैंने ज्यादा स्कोर करने का सोचा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 330 या 340 मेरे तो आ ही जाए, बेस्ट है कि 350 आ जाए। लेकिन इतना तो मैंने सोच के रखा था, क्योंकि उस टाइम मैं इसी मेंटल स्टेट में थी, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था, तो मैं इतना गुड लक वाला कैसे हो सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके किया जो भी किया। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी, जो मैंने एवरेज क्वेश्चन लगा रखे थे, बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत कुछ किया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किया, बहुत कंफ्यूजन भी हो रही थी, मैं बहुत ट्राई किया। 1-2 क्वेश्चन मेरे से हुए, अब पता नहीं सही हुए हैं गलत हुए हैं, जो भी हुए हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने किए। इस तरीके से मैंने अपना पेपर दिया। फिर उसके बाद बस पेपर चला गया, और उसके बाद भी मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई जब मैं बाइक पे बैठ के गई, क्योंकि बाइक पे बैठना इन मेंसेस इज नॉट इतना इजी है। तो फिर मैं गई घर पे, और जब मैं घर पे गई तो मुझे पता लगा कि मेरे घर वाले तो बहुत बुरी तरह ही रो रहे थे। लाइक वो तो बहुत ही बुरी तरह, मम्मी पापा की आंखें ऐसे सूजी हुई थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो सेंटर से बाहर ही कर दिया, और मुझे इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे। फिर मेरी बुआ भी आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से मोटिवेट किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो भी है भगवान पे विश्वास कर। पर उस टाइम तो मैं तो सेंटर में बैठी हुई थी कि अब कभी किसी मंदिर नहीं जाऊंगी, कभी कुछ नहीं, कभी किसी भगवान का नाम नहीं लूंगी, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते। मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ। और ये मैं सोच गई थी कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और ये मेरा बहुत अच्छा डिसीजन है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, मेरी फैमिली का भी, क्योंकि अब वो मुझे नीट नहीं कराएंगे। क्योंकि डिप्रेशन जो चीज मैं झेली है ना, जो मैंने चीज झेली है, अब मैं ये नहीं सोच सकते ना कि मेहनत से सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता मेहनत से। बट अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बाकी फिर उसके बाद मेरी बुआ मुझे अपने घर ले गई, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मैं घर में भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में रही हूँ हमेशा से। तो इतना बंद के मैं एक 4 दीवारी के अंदर रही हूँ, पढ़ाई की वजह से नहीं, फैमिली में ही रहते हैं हमारे घर में, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत माहौल ऐसा होता है ना घर का, तो उसकी वजह से भी बहुत स्ट्रेस होने लगता है। तो इसलिए मेरी बुआ थोड़ा मुझे बाहर ले आई, वो भी बहुत 3-4 मंदिर घूमे, एरिया घूमे बहुत सारा, मतलब बहुत घूमे। फिर वो मुझे अपने घर पे ले आई, और वो मुझे बहुत लाइक अभी तो मुझे डॉक्टर को दिखा रही है, उन्होंने दिखाया मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स को। और ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट में क्या है, ब्लड टेस्ट में आया कि मेरे 7.4 ग्राम मेरे में ब्लड बचा है। इस वजह से मेरी उस दिन ऐसी हालत हुई थी उस दिन, इसीलिए मेरे को उल्टी आ रही थी, क्योंकि जो लड़कियां होती है वो रिलेट कर सकती है कि इस टाइम में बहुत ज्यादा उल्टी आती है, जिसको भी मतलब लाइक इतना लो हीमोग्लोबिन होगा तो फिर तुम बुखार ही चढ़ेगा, चक्कर ही आएंगे, ये सभी होगा। बट कोई बात नहीं, अब मैं अपनी हेल्थ पे वर्क कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि नई नई चीजें ट्राई करूँ। नीट है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो उस दिन खुश होंगे, और अगर बुरा आएगा तो उसी दिन रो लूंगी। लेकिन अपनी जिंदगी के इतने साल मैंने खराब कर लिए नीट के चक्कर में, अभी मैं कुछ दिन खराब नहीं करना चाहती। तो मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन करूंगी अब मैं। और एक और बात कि लोग जो हैं, हम अब फ्री हो चुके हैं, तो हमारे पास अब बहुत सारा टाइम है,
अब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, हर कोई बच्चा नहीं जा सकता वहां पे, सब नहीं जा सकते। हो सकता है कि डिस्टेंस हो या फिर लड़कियां तो नहीं जा पाती है क्योंकि उनके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो गाइज आप लोग ऑनलाइन बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको भी सोशल मीडिया आप भी कंटेंट क्रिएशन करते हो या आपको बहुत ज्यादा पसंद है ये सब, तो आप उनको स्टार्ट करो, अपने पॉइंट्स रखना शुरू करो, क्योंकि हम लोग को भी इस चीज का पार्ट बनना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को इस चीज का पार्ट बनना चाहिए। इस जो भी है जो भी चल रहा है इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और अब मीडिया का जमाना है, सब कोई मीडिया देखता है, हर कोई स्टोरीज देखता है, किसी ने क्या स्टोरीज लगाई। तो हम लोग को अपनी एजुकेशन का फायदा उठाना चाहिए और इस चीज के लिए अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने पॉइंट्स रखने चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ हमारे साथ एक्चुअल में ये हुआ है और ये चीज बहुत गलत है। और पेपर को लीक करना इतना इजी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप पेपर को लीक कर दोगे, वो भी मेडिकल का पेपर, मेडिकल का हो या किसी भी चीज का पेपर हो। आप किसी स्टूडेंट का पेपर लीक नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरे साल भर मेहनत करता है और आपको ऐसा लगता है कि पेपर लीक करने के बाद बच्चे तो बेवकूफ हो, तो मान जाएंगे। तो गाइज आप जितना ज्यादा इस चीज को सपोर्ट करोगे, मैं भी बहुत सपोर्ट करूंगी। अभी मैं इसके लिए अलग अलग टाइप की वीडियोस भी बनाऊंगी, शॉर्ट्स हो सकती है, शॉर्ट्स भी डालूंगी और स्टोरीज भी डालूंगी। बट आप भी सपोर्ट करो क्योंकि वो सब हमारे लिए है और हमें भी अपने आगे वाली जूनियर्स या जनरेशन के लिए लड़ना है। तो दैट्स इट गाइज। अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपका भी कुछ ऐसा ही जो भी है, अगर आप भी नीट का आप सोच रहे हो कि आप इसके बाद नहीं नीट देना, तो आप मुझे जरूर बताओ और आपके थॉट्स क्या है मेरे साथ जो भी हुआ उसको लेके। और that's it guys, I'm seeking a doctor right now, so that's it, bye bye।